प्रणाम दोस्तों, मेरे चैनल मिंटर अनावी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत से जुड़ी नवदुर्गा के द्वितीय रूप मां ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिससे व्यक्ति के मनचाहे इच्छाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे रूप देवी ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी ज्ञान से भरी एक युवती के रूप में पूजी जाती है। उनके 2 हाथों में एक माला और एक में कमंडल है। वह भक्तों को शाश्वत ज्ञान और आनंद का आशीर्वाद देती है। ब्रह्मचारिणी का सौम्य और शांतिपूर्ण रूप मन में शांति और चैन लाता है और लोगों में आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय के राजा पर्वत के घर हुआ था। पिता पर्वत तथा माता नैना ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला था। एक बार नारद ऋषि वहां से गुजरे तो हिमालय राज पर्वत ने अपनी बेटी भविष्य के बारे में पूछा। बेटी के भविष्य के बारे में पूछने पर नारद जी ने बताया कि कन्या के विवाह में अवरोध उत्पन्न हो सकता है और कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं। इस पर हिमालय राज ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने नारद से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा, अगर कन्या कई वर्षों तक जप तप करे तो समस्या खत्म हो सकती है। इसके बाद मां ब्रह्मचारिणी ने कई वर्षों तक किया। जब तक महादेव को नहीं पा लिया तब तक ब्रह्मचारिणी बनी रही। बड़े बड़े राजमहलों से विवाह के लिए प्रस्ताव आए, जिन्हें माता ने ठुकरा दिया। राजकुमारी होने के बाद भी राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर हजारों वर्षों से भी ज्यादा समय तपस्या करी। तपस्या के दौरान मां ब्रह्मचारिणी ने केवल फल फूल ही खाए। मां ने 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाप पर निर्वाह किया। कई दिनों तक मां ने कठिन उपवास रखा। वो खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में रही। 1000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र भी खाए। कुछ समय बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। यही नहीं, मां कई 1000 वर्षों तक निर्जल रहीं। उन्होंने शंकर जी को पति स्वरूप में पाने के लिए निराहार तपस्या की। जब मां ने पत्तों को खाना छोड़ दिया तब इनका नाम अपर्णा पड़ गया। इस तपस्या के चलते माता का शरीर क्षीण हो गया। ब्रह्मचारिणी की तपस्या को सभी देवताओं, ऋषियों, सिद्धगणों, मुनियों ने अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। साथ ही कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। केवल आप ही ये कर सकती थीं। आपकी तपस्या का फल आपको जरूर मिलेगा और शिव शंकर आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें वरदान दिया और शिव जी उन्हें पति के रूप में मिले। माता ब्रह्मचारिणी हमें ये संदेश देती है कि जीवन में बिना तपस्या अर्थात कठोर परिश्रम की सफलता प्राप्त करना असंभव है। बिना श्रम की सफलता प्राप्त करना ईश्वर के प्रबंधन के विपरीत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत से जुड़ी नवदुर्गा के द्वितीय रूप मां ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा के बारे में बताया है। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।